नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं फारूक कुरैशी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबरों के साथ। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच तबादले हो सकेंगे। मानवीय संवेदनाओं के आधार पर होंगे तबादले। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, डेल्टा प्लस वायरस एक सेंसिटिव विषय है। जब तक इसकी जांच ना हो जाए कोई धारणा ना बनाएं। एक पेशेंट मिला है और इस वक्त वो पेशेंट ठीक है, उसे वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया, 18 जून शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी कौशल योजना लॉन्च कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने कहा, महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी आज पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। कांग्रेस ने शहरों के नाम बदलने की कायावाद पर एक तीर से कई निशाने साधे। खबरें अब विस्तार से। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच तबादले हो सकेंगे। मानवीय संवेदनाओं के आधार पर होंगे तबादले। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। योग दिवस से शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में महाअभियान के तहत 7,000 सेंटर शुरू होंगे। हर सेंटर पर एक एक प्रेरक अनिवार्य रूप से रहेगा। 21 जून को 10 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। टेस्टिंग भी लगातार जारी रहेगी। किल कोरोना अभियान लगातार जारी रहेगा। तीसरी लहर को आने से रोकना है। डेल्टा प्लस को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ 1 जुलाई से तबादले हो सकेंगे। मानवीय संवेदनाओं के आधार पर तबादले होंगे। इस बार भी हमने तय किया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन फिर कोविड का महासंकट आ गया तो वो स्थानांतरण से जो प्रतिबंध हटाया जाना था वो नहीं हटाया गया। अब हमने तय किया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, डेल्टा प्लस वायरस एक सेंसिटिव विषय है। जब तक इसकी जांच ना हो जाए कोई धारणा ना बनाएं। एक पेशेंट मिला है और इस वक्त वो पेशेंट ठीक है, उसे वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। सावधानी जरूर बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और पर्याप्त दूरियां बनाए रखें। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस का एक मरीज़ मिला है जिसकी जांच की गई है और वो पेशेंट अभी ठीक है। उनको दोनों वैक्सीनेशन के डोज लग चुके थे। डेल्टा प्लस वायरस एक सेंसिटिव विषय है। जब तक विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट ना दे दें तब तक कोई धारणा ना बनाएं। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है, इसीलिए प्रोटोकॉल का पालन करते रहना चाहिए। वैक्सीनेशन महाअभियान पर मंत्री बोले, 21 जून एमपी के इतिहास में दर्ज होने वाला है। उसी दिन पूरे देश में सभी को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। सीएम ने भी निर्देश दिया है कि इसी दिन वैक्सीनेशन होगा। भोपाल में करीब 7,000 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्रेरक के तौर पर सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। वैक्सीनेशन अभियान कांग्रेस पर साधा निशाना। वैक्सीनेशन अभियान प्रदेश की हर व्यक्ति प्रेरक बने। पत्रकार, सामाजिक संगठन सहित अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करने पर यकीन रखते हैं। सभी लोग हर एक वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे प्रेरक के रूप में, अतिथि के रूप में नहीं, प्रेरक के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि सभी प्रेरक के रूप में जाए और लोगों को ये प्रेरणा दें कि हम सबको मिलकर वैक्सीन लगाना है और वैक्सीन लगाकर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। 21 जून इतिहास में दर्ज होगा। मध्य प्रदेश में हम रिकॉर्ड तौर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को करेंगे।
मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया 18 जून शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी कौशल योजना लॉन्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने बताया कि 18 जून शुक्रवार को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम देश में लॉन्च कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रोग्राम के लिए 8 सेंटर चुने गए हैं, जिसमें एक सेंटर मेरे लोकसभा क्षेत्र खजुराहो में दिया गया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। साथ ही प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में सहभागिता दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम देश के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी नौजवान इसमें सहभागी बन करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने कहा, महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी आज पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। अपनी मन की बात बोलने वाले पीएम जनता के मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं। महंगाई डायन के नाम के भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री अपने आँख, कान और दिमाग बंद किए बैठे हैं। जनता के मन की बात सुनने और सोई हुई सरकार को जगाने आज भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बेशरम के फूल एवं पीएम मोदी के नाम मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मोनू सक्सेना भी उपस्थित थे। माननीय प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल की सांसद है, उनको ये एक ज्ञापन, हमने एक जन मन की बात एक पत्र भी लिखा है कि कब तक माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात जनता पर थोकेंगे। जनता की बात भी तो सुने, जनता के मन की बात भी तो सुने, जनता के अधिकार की बात भी तो सुने, महिलाओं की बात सुने, युवाओं की बात सुने, बेरोजगारों की बात सुने। जब आज कोविड-19 में पूरे देश में रोजगार बेरोजगार सब खत्म हो चुके हैं, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं, ऐसे में लोगों का खान पान बड़ा मुश्किल हो चुका है। ऐसे में ये महंगाई चौतरफा मार रही जनता को। तो हम ये प्रज्ञा ठाकुर जी को ये बेशरम का फूल और बेशरम देने आए ज्ञापन जनता के मन की बात पत्र के साथ में। कांग्रेस ने शहरों के नाम बदलने की कायावाद पर एक तीर से कई निशाने साधे। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने नाम बदलने की कायावाद का श्री गणेश किया। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ग्वालियर का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई नगर और इंदौर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर नाम रखने का सुझाव दिया। कांग्रेस ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रति इससे सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि कोई दूसरी नहीं हो सकती। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को से ग्वालियर का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई नगर और इंदौर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखने का सुझाव दिया। कांग्रेस ने पीसीसी में रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि के मौके पर रानी लक्ष्मीबाई के संघर्षों को याद किया। कांग्रेस ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को इतिहास कभी भुला नहीं सकता। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस दोबारा आई तो पाठ्यक्रम में समग्र स्वतंत्रता आंदोलन को शामिल किया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस ने साफ किया कि पाठ्यक्रम में किसी भी आंदोलनकारी को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सृजन में विश्वास करती है। इस कार्यक्रम में हमारे साथी सज्जन भाई वर्मा, भूपेंद्र सिंह जी, राजीव सिंह जी दोनों पर इन सबका सुझाव है और वो सुझाव हमने प्रस्तुत किया शासन के सामने कि ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई नगर रखा जाए और इसी तरह इंदौर शहर का नाम अहिल्याबाई देवी नगर रखा जाए। ये सुझाव हमने प्रस्तुत किए हैं और ये लक्ष्मीबाई नगर ग्वालियर का नाम रखने से उनके बलिदान के लिए पूरी श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।